हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड पर। और यहाँ पर ये है थर्सडे का ही दिन, मतलब कल ही का दिन है ये। और ये मुझे तैयार करना था, सुबह के टाइम पर ही ये नाश्ता ही था। तो ये है साबूदाने के वड़े, और साबूदाने के वड़े हैं और चाय, वही नाश्ता हो गया था। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने मतलब कुछ वीडियो वगैरह वैसा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही थी। तो फिर मैंने जो ये शाम से जो है आप ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू किया है। तो ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम में मतलब बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो उनको दूध देने का टाइम है। यानी कि ये मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच का ये टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पर जो है दूध वगैरह जो भी दिया जाता है बच्चों को वो भी दे रही हूँ। और जो है कपड़े भी लेकर बैठ जाती हूँ प्रेस करने के लिए। जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं, जो सूख चुके होते हैं कपड़े, उनको तह लगाकर फोल्ड करके रख दिया। और ये कपड़े प्रेस करने वाले हैं, तो इन कपड़ों में भी प्रेस लगाकर और फिर जो है इनको भी तह लगाकर जो है रख देना होता है। क्योंकि रोज़ रोज़ के कपड़े निकलते ही रहते हैं मेरे यहाँ, मतलब कोई एक दिन जो कपड़ा एक दिन पहनते हैं उसको दूसरे दिन नहीं पहनते हैं। तो रोज़ के कपड़े जो है वो धुलते भी हैं और प्रेस भी होते हैं। और यहाँ पर आराध्या बैठी हुई हैं, उनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यही टाइम होता है जब मोस्टली मैं प्रेस लेकर जब बैठती हूँ, अपना कपड़ा लेकर बैठती हूँ प्रेस करने के लिए, तो यही बच्चों को भी बैठा देती हूँ अपना, वो भी अपना काम करते रहते हैं। और इधर कुछ नहीं आता है तो उसको भी क्लियर कर देती हूँ। तो ये मेरा यही टाइम होता है बच्चों को कह लीजिए पढ़ाने का भी, और उनसे बातें करने का भी। एक्स्ट्रा कुछ अगर उनसे कुछ कहना सुनना है तो यही वो टाइम होता है जहाँ मैं बच्चों के साथ फ्री होकर बातें भी कर पाती हूँ, और उनको कुछ नहीं पता करना होता है, पूछना होता है, तो वो भी सब होता रहता है। और मेरे चैनल को जो भी लोग नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस आगे देखने को मिले। और यहाँ मैं कपड़ों पर प्रेस लगा रही हूँ। ये पापा के ही कपड़े हैं, मतलब ससुर के ही कपड़े हैं। तो उन मतलब मैं हमेशा ही शर्ट में जो है बटन लगाकर ही उसको प्रेस करती हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि यही मुझे मतलब सही लगता है। और इससे कपड़े बहुत जल्दी बैठते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ये। इस तरह से अगर आप प्रेस करते हैं शर्ट्स को तो बहुत जल्दी प्रेस होते हैं। और ये मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, तो यहाँ पर जो है आज मुझे थोड़ा कुछ मीठा बनाने का भी मन हो रहा था। मतलब सेवई खीर के अलावा कुछ बनाने का मन हो रहा था, सेवई खीर नहीं बनाने का मन था। और यहाँ पर ये है मटर मशरूम की सूखी सब्ज़ी है। तो सूखी सब्ज़ी है इसलिए थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाता है तो ठीक रहता है साथ में, नहीं तो फिर वो सूखा सूखा सा लगता है खाना भी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वही सूखे मसाले हैं, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन मसाला, कसूरी मेथी, नमक, और तड़के में जो है लहसुन था, प्याज था, और 2 तेज पत्ता, और ये खड़ा लाल मिर्च, बस ये इसी का तड़का देकर। और फिर जो है मसालों को भी सूखा सूखा ही सही करना है, इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब पड़ेगा क्या कहते हैं इसको मशरूम, तो ये पानी छोड़ता भी है, तो इसमें पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ये सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है, ये बहुत अच्छा लगता है सबको ही खाने में। और ये गीली वाली सब्ज़ी मेरे यहाँ जैसे मशरूम की सब्ज़ी तरी वाली किसी को नहीं पसंद, मुझे तो सबसे पहले बिल्कुल नहीं पसंद। और इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से। बस आराध्या को थोड़ा कम पसंद है, ये मशरूम की सब्ज़ी कम पसंद आती है, लेकिन बाकी मुझे और मतलब मेरे हस्बैंड को और वीनू, तो हम लोगों को अच्छा लगता है इस तरह से खाना। और जब तक मैंने ये यहाँ पर जो है सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है तो सब्ज़ी भी एक तरफ बनी रही है, और तब तक मैं जो इतना सब फैला हुआ रहता है इसको भी समेट देती हूँ अपना उसी टाइम पर, वो भी काम हो जाता है। और यहाँ पर आराध्या वीनू को जो मैंने दूध दिया था, तो यहाँ पर वही थोड़ा सा दूध में रह गया है, तो उसको भी खौलाकर उसको अलग कर दो छोटे बर्तन में, तो सुबह चाय के लिए हो जाएगा वो। और यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब दिन में सर्दी, दिन में पूरा धूप निकल रहा है, और रात में जो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जा रहा है। तो इसी सर्द गर्म की वजह से जो है जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, कोल्ड वगैरह सबको हो ही रहा है। और यहाँ पर जब से आपसे बातें हुई तब तक मेरी ये जो है चाशनी भी बनकर रेडी हो गई है। तो ये 1 टार की चाशनी है, थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया था, मतलब हल्का सा कम ही रहे। 1 तार की चाशनी ज़रूरी नहीं है कि रहे, जैसे रसगुल्ले का होता है, गुलाब जामुन का सीढ़ा होता है,
वैसे ही रहेगा इसका। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ये मीठा मीठा हो गया था, लेकिन जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था। और अपने मीठा भी, चाशनी भी अपने हिसाब से ही करिए आप, लेकिन अब ज़्यादा ही वो हल्की चाशनी कर देंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें घुल जाएगा, जैसे गीला गीला सा हो जाएगा। तो इसमें क्रिस्पी भी होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा चाशनी कड़क ही रहे तो ही अच्छा लगता है। और इसमें जो फिर मैंने इसको, पहले तो इसको वैसे ही जो है तल लिया था, सारे ब्रेड को जो तल लिया था, तल कर बस 1 मिनट के लिए रख दिया, हल्का सा ठंडा हो गया, उसके बाद ही मैंने चाशनी में डाला, क्योंकि चाशनी पूरी गर्म है तो वो भी गर्म रहेगा और जो ब्रेड है वो भी गर्म रहेगा, तो वो गल जाएगी इसके लिए। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर रबड़ी हुई थी, मतलब रबड़ी पहले से ही थी, तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर वो बनाकर आप करिए, लेकिन मेरे पास पहले से ही थी, मैंने 2 दिन पहले ही चला कर रख लिया था, रखा हुआ था, तो वो कोई खा ही नहीं रहा था, क्योंकि रबड़ी मेरे यहाँ मतलब वही है ना कि मतलब कम पसंद करते हैं। और बीनू और आराध्या दोनों तो बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आराध्या को इसमें पसंद आ रहा था, जैसे इस मीठे में रबड़ी का स्वाद जो है उसको अच्छा लग रहा था, तो वो तो पूरा अच्छे से खाई। और वीनू को कम पसंद है, रबड़ी बिल्कुल पसंद ही नहीं है उसको, रबड़ी हो गया, दही हो गया, ये सब कम पसंद करता है वो। और मेरे यहाँ पर जो है वो थोड़े से पिस्ते के वो थे, मेरे पास ग्रेट किया हुआ पिस्ता था, तो मैंने पिस्ते को भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया, तो डेकोरेट हो गया है ये। और आप अपने हिसाब से ही जो है ड्राई फ्रूट्स डालिए, इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में, डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए। और रबड़ी में जो है इलायची पाउडर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने ऊपर से नहीं डाला। तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईज़िली जो है वो रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और मतलब आप गुलाब जामुन को मिस नहीं करेंगे अगर ये बनाकर खाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आप भी बनाकर ट्राई करिए इसको, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट के ज़रिए कि आपको ये कैसा लगा। तो हम लोगों का जो है वो रात का खाना रेडी ही है, सब्जी जो है लगा दिया है, मतलब छौंक दिया है सब्जी को, और बस रोटी रोटी बनानी है और ये हो जाएगा मीठे में। तो हम लोग का खाना तो हो गया है रेडी, तो पहले रोटियां बना लें, उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। और मीनू लो मेरे हाथ से। अच्छा है, सही है। वो अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि मीनू को रबड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उसके लिए ये सही है केवल, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है और सच में बहुत टेस्टी है। जैसे घेवर होता है ना, सेम घेवर का स्वाद आ रहा है इसमें। सेम घेवर का स्वाद आ रहा है, जैसे लग रहा है कि घेवर ही खाया रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है घेवर के लिए। अगर आपके पास घेवर बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पर बातों बातों में ही मैंने पूरा मतलब 2 पीस तो ऐसे ही ट्राई कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरे मतलब रुक ही नहीं रहा था मेरा हाथ उसको खाए बिना। और क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, सच में बहुत ही अच्छा था। मुझे मतलब मैंने कभी इस तरह से नहीं खाया हुआ था, बस मेरा मन कर गया कि इसको इस पर रख कर बनाओ, तो फिर मतलब मैंने किया, नहीं तो फिर मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। बस इसको जैसे होता है ना शाही टोस्ट करके, इसको बस ऐसे सीढ़े में ही जो है खाया था। इसके ऊपर मलाई और ये रबड़ी लगाकर पहले नहीं खाया था, कभी बनाया ही नहीं था। बस मेरा मन उस दिन कर गया था, क्योंकि मेरे पास रबड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी लगा दूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही टेस्टी था इसका। और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने मतलब 2-3 पीस तो खाया ही था, और सुबह के टाइम पर नाश्ते में भी वो लेकर गए हुए थे, उनको इतना पसंद आ गया था। तो सच में ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ी सी क्लिप बची हुई थी, मतलब ये रबड़ी वाली क्लिप ही थी, जो 2 दिन पहले मैंने बनाई हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पर मेरी जो है रबड़ी भी एकदम से रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा वही पिस्ता जो घिस करके रखा हुआ था, मतलब कटर करके रखा हुआ था, ये दिवाली का ही है, और दिवाली के टाइम पर ही हम लोग के यहाँ भाई हम लोग मतलब वो मिठाई का काम होता ही है, तो इसलिए वो
जो पिस्ता का कटर होता है उससे ही कटर करके और इसको रख लिया जाता है पहले से ही, मतलब डिब्बे में भर के। और फिर जब कुछ मीठा बनना होता है तो उसी का बन जाता है, जैसे रसमलाई वगैरह पर डालने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ही घिस कर दिया हुआ था कटर से काट कर, तो फिर मैंने एक डिब्बे में अपने लिए भी, घर की रसोई के लिए भी रख लिया था। तो वही ये पड़ता रहता है, कहीं काम पड़ता है मुझे तो आसानी रहती है। और इसी में मैंने जो है इलायची पाउडर और 2 या 3 चम्मच चीनी, बहुत हल्का मीठा रखा था, इसको बहुत ही लाइट किया हुआ था मीठा। और क्योंकि सबको ही खाना होता है तो सबके पसंद के हिसाब से ही मीठा रखा होता है। और ये बहुत ही लाइट रहता है, तो ये जो मतलब ये ब्रेड वाले के लिए है तो ये बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि लाइट मीठा था इसलिए।